Internal Law Part 1. So stop blaming outside factors. साथियों, इटर्नल लॉज का अर्थ है शाश्वत नियम। मैंने इनका नाम शाश्वत नियम क्यों रखा है? क्योंकि ये आदि से अंत है, ये अनंत है। शाश्वत नियमों को बताते हुए मैं अनेक जगह आपको एग्जाम्पल दूंगा। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा और उनकी तुलना में आज का कोई अचीवर क्या कह रहा है। तो जब आप दोनों की भाषा और दोनों की भावार्थ के अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा कि कुछ नियम इतने शाश्वत हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण के जमाने से लेकर आज के एक मोटिवेशनल स्पीकर के जमाने तक चेंज नहीं हो गए। मौसम चाहे कितने बदले, जीने के तरीके बदले, सोचने के तरीके बदले, लेकिन शाश्वत नियम नहीं बदले। सबसे पहला शाश्वत नियम, क्योंकि यदि आप इन नियमों में यकीन नहीं करेंगे तो आप कौन सी हैबिट पालेंगे? यदि आप नियम स्वीकार नहीं करेंगे, यदि आपकी जमीन में जुताई गुड़ाई नहीं होगी तो आप दुनिया का सबसे अच्छा बीज फेंक मारिए वहां, वो एक पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ नहीं उगने वाला वहां पे। 100 बीज फेंकेंगे तो एक आध कहीं कुछ हरियाली दिख जावे तो दिख जावे। साथियों, यदि शाश्वत नियम आप मान लेंगे, इसका मतलब आपके दिमाग की जुताई गुड़ाई हो गई और आप अच्छी हैबिट्स के बीज उसमें रोपने को तैयार है। एक और बात यहीं पर कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि मैं वीआईपी में आपको 50-60 हैबिट्स बताऊं, उसमें से कुछ हैबिट आपके काम की ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ हैबिट आपको लगता है कि मेरे ऊपर लागू नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए जो हमने साथ में डॉक्यूमेंट दिया है आपको, जो मैनुअल दे रहे हैं हम आपको वीआईपी का, उस वीआईपी के मैनुअल में आपको यही देखना है कि भाई मुझ पे लागू होती है कि नहीं लागू होती है, तो मैं कब के लिए इसको कमिट कर रहा हूं। और एक और बात, आपको पूरी हैबिट मानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप इतने बुरे आदमी है ही नहीं। और इतने बुरे आदमी यदि होते तो आप ये कोर्स ज्वाइन ही नहीं कर रहे होते। तो आप इसकी चिंता तो करो मत, आप ऑलरेडी सर्टेन लेवल के एलिवेटेड सोल हो, इसीलिए आप ये कोर्स कर रहे हो। तो पूरे नियम मत मानना, और इसलिए भी मत मानना क्योंकि अनेक बार रिसेप्शन में 100-150 आइटम खाने के रहते हैं। कोई बोलता है क्या पूरा खाओ? पूरे को टेस्ट करने जाओगे या तो सिस्टम चोक हो जाएगा या तो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो इसलिए अपनी पसंद की चीजें खाओ। रिसेप्शन में बहुत आइटम है, ठीक इसी तरीके से वीआईपी में ढेर आइटम है, ढेर हैबिट है, जीवन के हर सेक्शन की हैबिट है। पूरी मत अपना लेना, गिनती की उठाना, उतने को ही अपनाना, तभी अमल कर पाओगे, नहीं तो सब हवा हवा ही रह जाएगा। सबसे पहला इटर्नल लॉ से हम इटर्नल लॉस की शुरुआत करते हैं, और मुझे कहते हुए गर्व है कि ये इटर्नल लॉ सारे लॉ का पितामह है। ये इटर्नल लॉ है, पहला इटर्नल लॉ है, वी क्रिएट आवर ओन डेस्टिनी। सो स्टॉप ब्लेमिंग आउटसाइड फैक्टर्स, वी क्रिएट आवर ओन डेस्टिनी। हम अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करते हैं। देखिए, सोच के देखिए, आप क्या क्या चीज नहीं तय कर सकते थे? खाली यही तो कि आप कहाँ पैदा हो, आपके माता पिता का नाम क्या हो, आपके स्कूल में पैदा हो, किस शहर में पैदा हो, ये चीजें आपके आउट ऑफ कंट्रोल थी। उसके बाद कौन सी चीज आपके आउट ऑफ कंट्रोल थी? क्या क्लास में फर्स्ट आना आपके आउट ऑफ कंट्रोल था? क्या अच्छे लोगों से दोस्ती करना आपके आउट ऑफ कंट्रोल था? क्या बड़े सपने देखना आपके आउट ऑफ कंट्रोल था? या पुस्तकें पढ़ना आपके आउट ऑफ कंट्रोल था? क्या अच्छी आदतें अपनाना आपके आउट ऑफ कंट्रोल था? आप आज जहां भी हैं टोटल अपनी चॉइसेस की वजह से हैं। आपने अपने जीवन का स्वयं निर्माण किया है। अरे भविष्य ऐसा थोड़ी कि कोई अलमारी खोलो और भविष्य निकल गया है। कोई ज्योतिषी के पास गया, उसने खटखट खटखट भविष्य निकाल दिया। भविष्य क्या होता है? जो आप हर दिन करते हैं उससे आपका हफ्ता बनता है, जो आप हफ्ते हफ्ते करते हैं उससे आपका महीना बनता है, जो आप महीने महीने करते हैं उससे आपका साल बनता है, और जो आप साल दर साल करते हैं उससे आपका जीवन बनता है। जीवन को देखना हो तो क्या अलमारी खोलना और भविष्य के पास जाना, पीछे के 7-8 हफ्ते देख लो कैसे जियो, कितना टाइम पास किया, कितना झूठ बोले हो, कितना फरेब किया, कितने कमिटमेंट तोड़े हो, कितनी गलतियां की हो। आप पीछे देख लो, आगे भविष्य दिख जाएगा। वाटरमेलन खाए हो ना कभी? तो वाटरमेलन खाते समय ऐसा थोड़ी होता है पूरा वाटरमेलन अंदर जाने के बाद ही टेस्ट समझ आता है। इतना सा पीस काटते हैं, उसको निकालते हैं, उसी का कलर देखते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी देखते हैं, उसको खाते हैं, उसका स्वाद देखते हैं, बोल देते हैं दे दे भाई, और खराब होता है तो बोलते हैं मत दे भाई। है ऐसा थोड़ी पूरा वाटरमेलन खाने के लिए। उसी तरीके से भविष्य क्या होगा इसको देखने के लिए पूरा भविष्य मत देखो, पीछे के कुछ महीने का सैंपल देख लो, भविष्य दिख जाएगा। याद रखिए।
यू क्रिएट योर ओन डेस्टिनी है। अब यहाँ पर आप भगवान श्री कृष्ण का एक वीडियो देखिए जो कि महाभारत सीरियल से लिया गया है। मैं सीरियल मेकर्स को धन्यवाद देता हूँ और मैं आपको ये बताता हूँ कि आपका ही कॉपीराइट है, हम केवल इसको शिक्षण के प्रयोजन के लिए बहुत छोटे हिस्से में इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं।